हेलो गाइस, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हिमांशु गुप्ता। आज बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि बच्चे जानना चाहते थे कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। वैसे तो कोई नया एडमिशन क्राइटेरिया अभी तक आया नहीं है। जो 2020 में जो एडमिशन क्राइटेरिया आया था कोविड के बाद से, तब से लेकर अभी तक वही एडमिशन क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में। ठीक है, तो ज़रा सा मैं बच्चों को बता दूं कि वो कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो क्राइटेरिया है आपका। जितने भी ऑल हेड्स ऑफ गवर्नमेंट schools are hereby directed to observe the following criteria while admitting the schools in class students in class 11th in various streams WEF academic session of 2021। ये 2021 सेशन का है। ये तो स्टूडेंट जो डिक्लेयर कर चुके हैं, जो कि पास हो चुके हैं, वो किस तरीके से क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ज़रा सा थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि स्ट्रीम है और एग्रीगेट पासिंग परसेंटेज है, ये एवरेज है। ठीक है, ये एवरेज है, यानी ऑल ओवर सब्जेक्ट में जितना आपका आया है उस पर मैटर करता है ये। और ये सब्जेक्ट जो मिनिमम रिक्वायर्ड है उसके बारे में, जैसे कि अगर आपको साइंस विद मैथ्स लेना है, मतलब आपको PCM लेना है। ओके गाइस, PCM लेना है तो इंग्लिश में 50 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में आपके 50% होने चाहिए और साइंस में भी 50% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप साइंस विदाउट मैथ्स यानी PCB लेना चाहते हैं तो आपको एग्रीगेट पास परसेंटेज 55% फिर भी होना चाहिए। इंग्लिश में वही आपका क्या कहते हैं 50%। अब बेसिक मैथमेटिक्स है जिसके पास, उसके 45 मार्क्स तो मतलब 45% तो होने ही चाहिए। फिर यदि आप साइंस आप लेना चाहेंगे, मतलब साइंस के लिए 50% चाहिए ऑन एन एवरेज। कॉमर्स विद मैथ, कॉमर्स जो बच्चे कॉमर्स लेना चाहते हैं विद मैथ लेना चाहते हैं तो उनको 50% एवरेज मार्क्स चाहिए। एवरेज मार्क्स है बेटा ये, आप ये मत सोचिएगा कि ये एवरेज है सभी सब्जेक्टों को मिलाकर। इंग्लिश में 45 तो होने चाहिए, 45% होने चाहिए। मैथ स्टैंडर्ड में 50% होने चाहिए। सोशल स्टडीज़ और साइंस में, सोशल साइंस में आपके 45 मार्क्स होने चाहिए। कॉमर्स विदाउट मैथ लेना है, ये भी एवरेज मार्क्स आपका 50% चाहिए और इंग्लिश में 45, हिंदी में 45। हिंदी या इंग्लिश में दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट्स में आपका 45% होना चाहिए और सोशल स्टडीज़ में आपके 45 मार्क्स होने चाहिए। ह्यूमैनिटीज़ में जो स्टूडेंट्स हैं जो कि डिक्लेयर्ड कर दिए, मतलब पास हैं, जस्ट मतलब कहा जाए 33% पे भी पास हैं, जो मतलब 10th पास है इक्विवेलेंट बोर्ड से, तो फॉर इकोनॉमिक्स अगर लेना है, अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ यानी ह्यूमैनिटीज़ का मतलब आर्ट्स है बेटा, ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स यानी आपको लेना है, अगर आपको इकोनॉमिक्स लेना है तो आपको 55% आपके एटलीस्ट 45% एग्रीगेट मार्क्स एवरेज आने चाहिए। अगर मैथमेटिक्स लेना है तो 50% आना चाहिए स्टैंडर्ड मैथ। वैसे तो आर्ट्स में मैथमेटिक्स रेयर ही कोई बच्चा लेता है। तो ये सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा मैं बताना चाहता था। बिल्कुल भी बच्चे कंफ्यूज मत रहिए, बहुत ही ईजी है ये समझना। वैसे मोस्ट ऑफ केस में ये चांस है कि ये क्राइटेरिया चेंज नहीं होगा, यही क्राइटेरिया फॉलो होगा। जो बच्चे PCM लेना चाहते हैं उसके 55% होने चाहिए और इंग्लिश में 50% होने चाहिए। मैथमेटिक्स में 50% होने चाहिए और साइंस में भी 50% होने चाहिए PCM वालों के लिए। और जो PCB लेना चाहता है वो 55% होना चाहिए एग्रीगेट परसेंटेज आपका, यानी एवरेज परसेंटेज एक तरीके से देखा जाएगा। और इंग्लिश में आपका 50% होना चाहिए। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में 40% भी चलेगा और आपका अगर बेसिक मैथमेटिक्स है तो उसमें 45% तो होना ही चाहिए और साइंस में 50% मार्क्स आना चाहिए। कॉमर्स विद मैथ एवरेज परसेंटेज आपका 50% चाहिए जस्ट, और 45% इंग्लिश में चाहिए, 50% स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज में आपके 45% चाहिए। तो कॉमर्स विदाउट मैथ्स भी बड़ा आसान है समझना। उसमें 50% चाहिए आपको एवरेज मार्क्स, इंग्लिश में 45% और हिंदी में 45% होना चाहिए और सोशल स्टडीज में 45%। और ह्यूमैनिटीज वाले बड़ा ही इजी है, आपको मतलब आपके कुछ भी परसेंटेज आए हो बट आप पास होने चाहिए जस्ट, तो आपको ह्यूमैनिटीज मिल जाती है। लेकिन कुछ अगर आपके कंडीशंस है कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो आपके 45% एवरेज होने चाहिए। और मैथमेटिक्स के साथ अगर आर्ट्स पढ़ना है, ऐसा रेयर ही हुआ है कि आर्ट्स लेने के बाद बच्चे मैथमेटिक्स के साथ पढ़ते हों, तो जिनके मैथ स्टैंडर्ड या बेसिक में आपके 50% आए हैं वो आर्ट्स के साथ भी मैथमेटिक्स ले सकते हैं। ठीक है, तो एडमिशन इन ह्यूमैनिटीज इज नॉट बी डिनाइड टू ओन स्टूडेंट हु हैव बीन डिक्लेयर्ड पास्ड इन एग्जामिनेशन। मतलब जो ऐसा विद्यार्थी है जो पास हो चुका है उसको मना नहीं किया जाएगा ह्यूमैनिटीज में एडमिशन लेने के लिए। तो बेफिक्र रहे, कंफ्यूज ना हो, ये क्राइटेरिया लगभग चांसेस है कि यही क्राइटेरिया फॉलो होगा और एडमिशन को लेके ज़्यादा परेशान ना हो।
तो थैंक यू गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा टाइम मिल नहीं पा रहा है वीडियोस वगैरह बनाने के लिए सब्जेक्ट से रिलेटेड, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द ही सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी वीडियोस बनाना शुरू करूं। और हमारी ट्यूशन में क्लासेस, जो कोचिंग सेंटर में क्लासेस वगैरह शुरू हो गए हैं, तो अपने भाई बंधु फ्रेंड्स वगैरह को बोलिए कि वो एटलीस्ट क्लासेस के लिए और बेस्ट टीचर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।